चूँकि मैं वालिद साहब से ज़्यादा करीब नहीं रहा, इसलिए मेरे लिए ये सवाल बहुत मायने रखता है। मेरा छोटा भाई बचपन से ही बाप के साथ अटैच था और वो अब तक बाप के साथ अटैच है। मेरा बाप छोटे भाई के पास रहता है। मेरी बदकिस्मती या बदबख्ती या कुछ और, मैं अपने बाप की खिदमत से महरूम हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद उनका दिल मेरे घर नहीं लगता। मेरे बच्चों में उनकी जान है। हमारे दोनों भाइयों का कट भी उन्हीं के दम से कायमो दाइम है, या यूं कह लें कि उन्हीं की वजह से आज के इस नफसा नफसी के दौर में हम दोनों भाई यकजान दो कालिब हैं। जहाँ तक बात माँ की मोहब्बत की है तो इस बाबत तो तब से लिखा जा रहा है कि जब से हजरत इंसान ने लिखना सीखा था। पर बाप एक ऐसी ज़ात है कि जिस बात पर शायद बाप ने भी कभी खुलकर नहीं लिखा, और भरा लिख भी कैसे सकता है कि बाप की मोहब्बत का हर रंग निराला और मुख्तलिफ है। माँ की मोहब्बत तो बच्चे की पैदाइश से उसकी आखिरी उम्र तक एक सी ही रहती है, यानी अपने बच्चे की हर बुराई को पसे पर्दा डालकर उसे चाहते रहना। बचपन में बच्चा अगर मट्टी खाए तो माँ उस पर पर्दा डालती है और बाप से बचाती है। नौजवानी में बच्चे की पढ़ाई का नतीजा आए तो इस रिपोर्ट कार्ड को बाप से छुपाती है और अपने बच्चे को बचाती है। जवानी में बच्चे का देर से घर आना बाप से छुपाती है और अपने बच्चे को बचाती है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा और उसके जराइम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे माँ अपने पर्दे का दामन फैलाती चली जाती है। इसके बरक्स बाप एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को बेपनाह चाहने के बावजूद उस पर सिर्फ इसलिए हाथ उठाता है कि कहीं बच्चे खुद को बड़े नुकसान में मुब्तला न कर बैठे। उसकी पढ़ाई पर सख्ती बरतना कि कहीं उसका बच्चा कम इल्म होने के बायस किसी दूसरे का मोहताज ना बनकर रह जाए। बच्चे का रात को देर से घर पर आना इसलिए खटकता है कि कहीं किसी बुरी लत में मुब्तला होकर बच्चा अपनी सेहत और मुस्तकबिल ना खराब कर बैठे। यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर कब्र तक बाप की जिंदगी का महवर उसका बच्चा और उसका मुस्तकबिल ही रहता है। जहां माँ की मोहब्बत उसकी आंखों से और अमल से हर वक्त अयां होती है, वहीं बाप की मोहब्बत का खजाना 7 पर्दों में छुपा रहता है। गुस्सा, पाबंदियां, डांट, मार, सख्ती, ये सब वो पर्दे हैं जिनमें बाप अपनी मोहब्बतों को छुपा कर रखता है कि भले उसकी औलाद उसे गलत समझे, पर वो ये सब पर्दे कायम रखता है कि उसकी औलाद इन्हीं पर्दों की बदौलत कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। मेरे अब्बू जी गुस्से के इंतहाई सख्त हैं, हम पर बहुत सख्तियां, और शायद बचपन में हमें हमारा बाप दुनिया का सबसे बड़ा और जालिम बाप लगता था, जो ना ही दोस्तों के साथ रात गए तक बैठने देता था और ना ही जेब खर्च इतनी ज्यादा देता था कि हम फजूल खर्चियां याशियां कर सकें। मार छोटे भाई ने तो कभी नहीं खाई, पर मैंने अपनी हरकत पर बहुत मार खाई है। पर आज जब अपने बचपन के दोस्तों को नशे या दीगर खराफात में मुब्तला देखता हूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे वालिद साहब ने हम पर सख्तियाँ बरती, जिसकी बदौलत आज किसी भी तरह के नशे से खुद को बचाए रखा हुआ है और आज इस मकाम पर खड़े हैं कि अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर सकें। क्या आपको मालूम है कि बाप सांसें लेते हुए भी मर जाते हैं? जैसे जैसे औलाद का अख्तियार बढ़ता और वालिद का अख्तियार घटता जाता है, वैसे वैसे ही बाप मरना शुरू हो जाता है। जब बच्चा ताकतवर जवान होने लगता है तो बाप का हाथ बाज़ औक़ात उस खौफ से भी उठने से रुक जाता है कि कहीं बेटे ने भी पलट कर जवाब दे दिया तो इस क़यामत को मैं कैसे सहूँगा। जब बच्चे अपने फैसले खुद लेने लगे और फैसले लेने के बाद बाप को आगाह करके हुज्जत पूरी की जाने लगे तो बूढ़ा शख्स तो जिंदा रहता है, पर उसके अंदर का बाप मरना शुरू हो जाता है। बाप उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उस औलाद पर उसका हक कायम है। जिस औलाद से उसने इतनी मोहब्बत की है, अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे थप्पड़ भी मारा, औलाद के आंसू भले कलेजा चीर रहे हों, पर फिर भी उसके लिए डांटना कि कहीं ना समझ औलाद खुद को बड़ी तकलीफ में मुब्तला ना कर बैठे। माँ की मोहब्बत तो ये है कि प्यास लगी, प्यार आया तो पानी पी लिया, पर बाप की मोहब्बत यह है कि प्यास लगी तो खुद को और उतना ज्यादा थकाया कि प्यास लगते लगते अपनी मौत आप मर गई। मेरे भाई की सोच है कि वालिद साहब का हमारी जिंदगी पर हमेशा अख्तियार रहा है, लिहाजा उसकी कोशिश होती है कि अब्बू को कभी एहसास ना हो कि अब हम बड़े हो गए हैं या उनकी अहमियत घट चुकी है। सारी आमदनी अब्बा जी को जमा करवाते हैं अपने खर्चे के लिए और हमारे घर का खर्चा और अपने हर काम के लिए। अब्बू जी से
पैसा मांगना अच्छा लगता है। कोई भी काम करना हो तो सारे इकट्ठे होकर अब्बू जी के पास बैठ जाते हैं, उनको बतलाया जाता है, फिर उनके मशवरे से आगे चला जाता है। रात अगर किसी प्रोग्राम पर जाना हो तो वहाँ से वापसी पर देर हो जाने का खदशा हो तो आधा घंटा अब्बू जी की पहले मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि प्लीज़ मान जाएं, जल्दी वापस आ जाएंगे। उनको साथ लेकर जाते हैं, अगर वो इनकार करें तो हम भी प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। उनके बगैर या उनको घर छोड़कर कभी भी कहीं नहीं गए, कहीं वो ये ना सोचें कि मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है औलाद ने। मेरे भाई ने उनके आराम और आसाइश के लिए उनकी डिमांड पर होंडा सिविक खरीदी जो उनके ज़ेर इस्तेमाल है। हमें ज़रूरत हो तो बाकायदा उनसे मांगते हैं, अगर दे दे तो ठीक है, वरना अपने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों पर गुजारा करते हैं। कभी भी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, हमेशा की तरह अपनी मन मर्जी करते हैं, हुक्म चलाते हैं, हुक्म देते हैं। हमें नहीं याद कि कभी उन्होंने कोई ख्वाहिश का इजहार किया हो, जो हमेशा से अपनी मर्जी करते आए हैं। और अब भी यही हाल है कि हम और हमारे बीवी बच्चे सब उन्हीं के मोहताज हैं। मेके या नानके जाना हो तो इजाज़त मिलेगी तो जा सकेंगे और ख़ुद छोड़ कर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब और ख़ासकर अब्बा जी बहुत खुशी के साथ ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। जब अब्बा जी बगैर स्टिक के चलते फिरते थे तो रोड क्रॉस करते हुए अब्बू जी हमारा हाथ पकड़ कर रखते थे और हम भाई दिल ही दिल में हंसते हुए आस पास खड़े लोगों की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए अब्बू का हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस करते थे। बाप की मोहब्बत औलाद से माँ सिवाय उसके और कुछ नहीं मांगती कि बाप को जिंदा रखा जाए, फिर चाहे वो चारपाई पर पड़ा कोई बहुत ही बीमार और कमज़ोर इंसान ही क्यों ना हो। अगर उसके अंदर का बाप जिंदा है तो यकीन जानिए उसे ज़िंदगी में और किसी शय की ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए और उनका साया कायम व दायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके वालिद साहब सलामत है तो खुदारा उनके अंदर का बाप जिंदा रखिए। ये इस बूढ़े शख्स का आप पर हक भी है और आपका फ़र्ज़ भी है। खिदमत करें इससे पहले कि आपसे उसका अख्तियार वापस ले लिया जाए और फिर तैयार हो जाएं उस वक्त के लिए कि आप अपने बाप की जगह पर होंगे और आपकी औलाद वही सलूक आपसे कर रही होगी जो आपने अपने बाप से किया।